गाइस, वेलकम बैक टू स्कॉलर्स ओडिसी। तो आज की इस वीडियो में हम वर्जीनिया वुल्फ का एक फेमस वर्क मिसेस डैलोवे को डिस्कस करेंगे। वर्जीनिया वुल्फ 20th सेंचुरी की सबसे इम्पोर्टेंट राइटर में से एक मानी जाती है। ये वर्क 1925 में पब्लिश हुआ था। इसके पब्लिशर है होगार्थ प्रेस, जो वुल्फ ने खुद अपने हस्बैंड लिनोर्ड वुल्फ के साथ शुरू किया था। जॉनर है मॉडर्निस्ट फिक्शन साइकोलॉजिकल नॉवल। इस नॉवल की सेटिंग लंदन इंग्लैंड में है। पॉइंट ऑफ व्यू थर्ड पर्सन है और नरेटिव स्टाइल स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। सो प्लॉट को डिस्कस करने से पहले हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। क्लैरिसा डैलोवे इस नॉवल की प्रोटैगनिस्ट है। वो एक अपर क्लास ब्रिटिश औरत है, एक पॉलिटिशियन की बीवी है जो आज शाम को एक बड़ी पार्टी दे रही है। वो सुंदर है, सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन अंदर से एक खालीपन है जो वो कभी किसी को नहीं दिखाती। नेक्स्ट इज़ रिचर्ड डैलोवे, क्लैरिसा का हस्बैंड। वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अच्छा आदमी है, क्लैरिसा से प्यार करता है लेकिन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज़ पीटर वॉल्श, क्लैरिसा का पुराना लवर जो इंडिया से वापस आया है। वो क्लैरिसा से बहुत प्यार करता था लेकिन शादी नहीं हुई और वो आज क्लैरिसा से मिलने आता है। नेक्स्ट इज़ सैली सेटन, क्लैरिसा की पुरानी बेस्ट फ्रेंड है। सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ, एक वर्ल्ड वॉर का सोल्जर। वो वॉर के बाद शेल शॉक यानी जो आज हम PTSD कहते हैं से सफ़र कर रहा है। वो क्लैरिसा से कभी मिलता नहीं लेकिन नोवेल में दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। रज़िया, सेप्टिमस की इटालियन बीवी, वो अपने पति की मेंटल कंडीशन से परेशान और अकेली है। डॉक्टर ब्राडशॉ एक पावरफुल साइकेट्रिस्ट है जो सेप्टिमस को ट्रीट करना चाहता है लेकिन वो इंसान नहीं, एक सिस्टम का हिस्सा है। मिस किलमैन, क्लैरिसा की बेटी एलिजाबेथ की ट्यूटर है। वो क्लैरिसा से नफ़रत करती है। वो एक रिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड औरत है। एलिजाबेथ डैलोवे क्लैरिसा और रिचर्ड की बेटी है। वो यंग है, अपनी आइडेंटिटी ढूंढने में लगी है, अपनी माँ से काफ़ी अलग है। सो अब हम इसके प्लॉट को डिस्कस करते हैं। कहानी शुरू होती है एक जून की सुबह। क्लैरिसा डैलोवे अपने वेस्टमिनिस्टर के घर से बाहर निकलती है फ्लावर्स खरीदने के लिए, क्योंकि आज शाम उसकी पार्टी है। वो लंदन की सड़कों पर चलती है और उसकी सोच एक नदियों की तरह बहती रहती है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर जाती रहती है। वो लंदन को फील करती है, वहाँ की हवा को, रोशनी को और लोगों को। वो एक गहरी खुशी फील करती है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन साथ ही एक अनजाना दर्द भी है जो कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होता। वो सोचती है अपनी जवानी के बारे में, बोर्टन का वो घर जहाँ वो बड़ी हुई, अपनी सहेली सैली सेटन के बारे में और अपने पुराने लवर पीटर वॉल्श के बारे में। वो सोचती है कि उसने रिचर्ड डैलोवे से शादी क्यों की। पीटर ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, ज़्यादा पैशनेट था, लेकिन पीटर में एक पॉजेसिवनेस थी जो क्लैरिसा को डराती थी। रिचर्ड ने उसे अपनी स्पेस दिया। ये सोच चलती रहती है जब वो सड़कों पर चलती है। तभी एक कार की बैकफायर की आवाज़ आती है, एक तेज़ धमाका। पूरी सड़क पर लोग रुक जाते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, सोचते हैं कि कोई बड़ा इंसान उस कार में है। प्राइम मिनिस्टर होगा या शायद कोई और। ये एक छोटा सा मूवमेंट है लेकिन वर्जीनिया वुल्फ इसका इस्तेमाल बहुत खूबसूरत तरीके से करती है। एक ही आवाज़ अलग अलग लोगों के अंदर अलग अलग रिएक्शंस पैदा करती है। इसी भीड़ में एक और इंसान है, वो है सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ, जो अपनी वाइफ रज़िया के साथ वहाँ खड़ा है। सेप्टिमस के लिए एक बैकफायर का धमाका एक ट्रिगर है। उसका दिमाग वॉर की मेमोरीज़ में चला जाता है। वो अपने मरे हुए दोस्त इवांस को देखने लगता है जो वॉर में मर गया था।
सेप्टिमस को ये धमाका अलग सुनाई देता है। वो एक टूटा हुआ इंसान है जिसके लिए हर आवाज़ एक शैडो, एक अलग मीनिंग रखती है। वर्जीनिया वुल्फ दोनों को एक ही वक्त में दिखाती है। क्लैरिसा जो खूबसूरती फील करती है और सेप्टिमस जो टूट चुका है। ये पैरेलल नोवेल का सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल डिवाइस है। क्लैरिसा फ्लावर शॉप में जाती है। वो फ्लावर्स देखती है, रोजेज़, स्वीट पीस। वो एक गहरी खुशी फील करती है। वो क्लैरिसा की सोच को बहुत डिटेल में दिखाती है। फ्लावर्स देखते वक्त भी वो पास्ट और प्रेजेंट के बीच झूलती रहती है। वो अपनी पार्टी के बारे में सोचती है, कौन आएगा, क्या सब ठीक रहेगा। वो चाहती है कि उसकी पार्टी सक्सेसफुल हो। पार्टी ऑर्गेनाइज करना उसकी एक तरह की आर्ट है। वो लोगों को इकट्ठा करती है, एक माहौल बनाती है। ये उसकी कंट्रीब्यूशन है दुनिया को। इसका वो खुद एक हिस्सा मानती है। क्लैरिसा घर वापस आती है और वहाँ पीटर वॉल्स बैठा हुआ है। पीटर इंडिया से वापस आया है। वो वहाँ किसी से प्यार में पड़ा था, उस औरत से शादी करना चाहता था। क्लैरिसा उसे देख के एक अजीब फीलिंग फील करती है, एक पुराना दर्द, एक पुरानी याद, एक पुरानी। दोनों बातें करते हैं लेकिन बातें सिर्फ ऊपर ऊपर की हैं, अंदर अंदर दोनों। पीटर अपनी पॉकेट से चेक निकालता है। ये उसकी एक हैबिट है। नर्वस होने पर वो चेक खोलता रहता है। ये सिंबल है उसकी रेस्टलेसनेस का, उसकी डिसैटिस्फैक्शन का। क्लैरिसा उसे देखती है और सोचती है वो बिल्कुल नहीं बदला। पीटर रोता है, एक्चुअली आंसू आते हैं उसकी आंखों में। पीटर घर से निकला लंदन की सड़कों पर घूमने लगता है और वर्जीनिया वुल्फ उसकी सोच के अंदर चली जाती है। वो सोचता है क्लैरिसा के बारे में, उससे शादी क्यों नहीं की उसने, क्या गलत किया था। वो एक नौजवान लड़की के पीछे चलने लगता है सिर्फ टाइम पास करने के लिए, लेकिन ये दिखाता है कि उसकी ज़िंदगी की एम्प्टीनेस को। वो रेगेंट्स पार्क में बैठता है और वहाँ भी क्लैरिसा के बारे में सोचता रहता है, अपने इंडिया के एक्सपीरियंस के बारे में सोचता है, अपने ज़िंदगी के चॉइसेस के बारे में। उसी रेगेंट्स पार्क में सेप्टिमस और रज़िया भी बैठे हुए हैं। रज़िया बहुत परेशान है, सेप्टिमस कुछ ठीक नहीं है। वो अजीब बातें करता है, वो आवाज़ें सुनने का दावा करता है। वो अपने मरे हुए दोस्त इवांस को देखता है। रज़िया अकेली फील करती है। वो इटली छोड़ के इंग्लैंड आई थी, यहाँ कोई नहीं है उसका, और उसका पति टूटा हुआ है। सेप्टिमस को डॉक्टर ने डॉक्टर ब्रैडशॉ के पास रेफ़र किया है, एक पावरफुल साइकेट्रिस्ट। सेप्टिमस को डर है डॉक्टर से। उसे लगता है वो उसे किसी इंस्टीट्यूशन में बंद कर देंगे, उसे नॉर्मल बनाना चाहेंगे, उसकी फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहेंगे। पार्क में बैठ के सेप्टिमस विजन्स देखता है, ट्रीज़ बोलते हैं, इवांस आता है, पूरी दुनिया एक अलग तरह दिखती है उसे। ये सीन बहुत पोइग्नेंट है, एक ऐसा इंसान जो दुनिया को एक अलग ही इंटेंसिटी से फील करता है जिसे सोसाइटी समझना नहीं चाहती। रिचर्ड डैलोवे अपनी पॉलिटिकल कलीग्स के साथ लंच पर गया हुआ है लेडी ब्रूटन के घर। वहाँ पॉलिटिकल बातें होती हैं। लेडी ब्रूटन रिचर्ड और उसके एक कलीग ह्यूग से एक लेटर लिखवाना चाहती है कनाडा में इमिग्रेशन के बारे में। ह्यूग बहुत एफिशिएंटली लेटर लिखता है। रिचर्ड को पूरे टाइम क्लैरिसा की याद आती रहती है। वो सोचता है कि वो घर जाके क्लैरिसा को कहेगा कि वो उससे प्यार करता है, सीधा क्लियरली, क्योंकि वो कभी कह नहीं पाता। लंच के बाद रिचर्ड बाज़ार से फ्लावर्स खरीदता है क्लैरिसा के लिए और घर जाता है। वो क्लैरिसा को फ्लावर्स देता है लेकिन उसे और कुछ नहीं कहता, कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। सिर्फ इतना कहता है कि वो फ्लावर्स लाया है।
क्लैरिसा समझती है ये उनका रिश्ता है, वर्ड्स के बिना प्यार, और वो इसे एक्सेप्ट कर चुकी है। एलिजाबेथ क्लैरिसा की बेटी अपनी ट्यूटर मिस किलमैन के साथ है। मिस किलमैन एक फ्रस्ट्रेटेड और रिप्रेस्ड औरत है जो क्लैरिसा से नफरत करती है। उसे लगता है क्लैरिसा एक शैलो प्रिविलेज्ड औरत है जो सिर्फ पार्टीज करती है। मिस किलमैन एक डिवोट क्रिश्चियन है और वो एलिजाबेथ को भी अपनी तरह खींचना चाहती है, अपने वर्ल्ड व्यू की तरफ। एलिजाबेथ इन दोनों के बीच में है, अपनी माँ और अपनी ट्यूटर के बीच। वो खुद नहीं जानती कि वो कौन है, क्या चाहती है। एक दिन वो मिस किलमैन के साथ चर्च जाती है, फिर दोनों साथ शॉपिंग करते हैं। लेकिन एलिजाबेथ धीरे धीरे मिस किलमैन की इंटेंसिटी से अनकंफर्टेबल होने लगती है। एलिजाबेथ अकेले बस में बैठती है और लंदन घूमती है, और ये मोमेंट उसका अपना मोमेंट है जहाँ वो फ्री फील करती है, जहाँ वो सोच सकती है वो डॉक्टर बन सकती है, फार्मर बन सकती है, कुछ भी बन सकती है। ये उसकी अपनी आइडेंटिटी की पहली झलक है। सेप्टिमस और रजिया डॉक्टर ब्रडशॉ के पास जाते हैं। डॉक्टर ब्रडशॉ एक पावरफुल सक्सेसफुल साइकेट्रिस्ट है, लेकिन वो एक कोल्ड और कंट्रोलिंग इंसान है। वो सेप्टिमस की बात सुनता है लेकिन असल में सुन नहीं रहा। वो सिर्फ डायग्नोज करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। वो कहता है सेप्टिमस को रेस्ट की ज़रूरत है, उसे एक इंस्टीट्यूशन में रखना पड़ेगा कुछ महीने के लिए जहां वो ठीक हो जाएगा। सेप्टिमस को ये सुन के गहरी तकलीफ़ होती है। वो नहीं जाना चाहता किसी इंस्टीट्यूशन में, वो अपनी बीवी से अलग नहीं होना चाहता। डॉक्टर ब्रडशॉ का कैरेक्टर वुल्फ ने बहुत डेलिब्रेटली एक विलन की तरह लिखा है। वो प्रोपोर्शन और कन्वर्जन की बात करता है, यानी वो चाहता है कि सब लोग एक ही तरह सोचें, फील करें। जो अलग फील करे उसे ठीक करो। ये सोसाइटी का एक बड़ा क्रिटिसिज्म है, जो डिफरेंट है उसे तोड़ दिया जाता है। क्लैरिसा अपने घर में पार्टी की तैयारी करती है। वो अपनी ड्रेस ठीक करती है, एक पुरानी ड्रेस जिसमें एक जगह से जो फटी हुई थी, वो उसे सीती है। वो सोचती है अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी चॉइसेस के बारे में। वो एक बार फिर सोचती है सैली के बारे में, पीटर के बारे में। वो सोचती है कि लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या पार्टीज़, ये गैदरिंग्स, ये लोग, क्या इनका कोई मीनिंग है। वो खुद से पूछती है मैं कौन हूँ, मेरी ज़िंदगी का क्या मतलब है। लेकिन फिर वो शीशा देखती है, अपना चेहरा देखती है और वो फिर रेडी हो जाती है। वो इस दुनिया का हिस्सा है और ये उसकी ज़िंदगी है। शाम को पार्टी शुरू होती है, लोग आने लगते हैं, पॉलिटिशियंस, सोशलिस्ट और पुराने दोस्त। क्लैरिसा दरवाजे पर खड़ी है, हर आने वाले का स्वागत करती है, मुस्कुराती है, बातें करती है। वो अपने रोल में परफेक्ट है, परफेक्ट होस्टेस। पीटर वाल्स भी पार्टी में आता है। वो क्लैरिसा को देखता है और एक अजीब फीलिंग फील करता है। सैली सेतोन, जो अब लेडी रोचेस्टर बन गई है, शादी के बाद वो भी आती है। क्लैरिसा उसे देख के बहुत खुश होती है, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। सैली अब बदल गई है, वो अब एक कन्वेंशनल औरत है, 5 बेटे हैं उसके। अब वो बोल्ड रिबेलियस लड़की नहीं रही। प्राइम मिनिस्टर भी पार्टी में आता है और सब उसे देख के इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। फिर भी क्लैरिसा के अंदर एक हिस्सा इस सब को होलो मानता है। पार्टी के बीच में डॉक्टर ब्रडशॉ और उसकी बीवी आते हैं और वो खबर लाते हैं कि उनका एक पेशेंट मर गया, एक यंग मैन जिसने खिड़की से कूद के अपनी जान दे दी। वो सेप्टिमस का नाम नहीं लेते क्लैरिसा के सामने, लेकिन क्लैरिसा को पता चल जाता है। क्लैरिसा पार्टी छोड़ के एक छोटी से रूम में चली जाती है अकेले, और वो सोचने लगती है इस मौत के बारे में। क्लैरिसा सोचती है ये लड़का क्यों मरा, उसने क्या महसूस किया होगा, और फिर उसने कुछ अजीब महसूस किया, एक कनेक्शन। वो सोचती है कि इस मौत में कुछ था जो उसने चूज़ किया। जब दुनिया तुम्हें तोड़ रही हो, जब लोग तुम्हारी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हों,
जब कोई नहीं समझता तो अपनी ज़िंदगी अपने हाथ लेना एक तरह का प्रिजर्वेशन है। वो ये जस्टिफाई नहीं करती, लेकिन वो समझने की कोशिश करती है। क्लैरिसा को लगता है कि वो खुद भी कई बार ऐसा फील कर चुकी है, एक खालीपन, एक डिसकनेक्शन, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी में एक अलग रास्ता चुना। ये मोमेंट नोवेल का इमोशनल क्लाइमैक्स है, जो बिल्कुल अलग लोगों के बीच एक इनविजिबल कनेक्शन, एक शेयर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस है। क्लैरिसा स्लोली वापस पार्टी की तरफ आती है। पीटर वॉल्स उसे देखता है। वो आई है और उसके अंदर एक अजीब फीलिंग होती है जो वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता, एक टेरर। वो सोचता है ये क्लैरिसा है। नोवेल यहाँ ख़त्म होती है इस फीलिंग के साथ, इस मोमेंट के साथ। कोई ग्रैंड कंक्लूज़न नहीं, कोई रिजोल्यूशन नहीं, सिर्फ एक पल, एक इंसान और एक फीलिंग। इस नॉवल के थीम्स हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, टाइम और मेमोरी, पास्ट और प्रेजेंट के साथ एग्जिस्ट करते हैं। मेमोरी ज़िंदगी को शेप करती है। मेंटल इलनेस और सोसाइटी, सेप्टिमस का कैरेक्टर सोसाइटी की क्रूएल्टी को एक्सपोज करता है, जो डिफरेंट को एक्सेप्ट नहीं करती। जेंडर और आइडेंटिटी, लाइफ और डेथ, क्लास और प्रिविलेज, लव और रिग्रेट, कनेक्शन और आइसोलेशन, आर्ट और क्रिएटिविटी, पावर और कंट्रोल। आई होप आपको ये नोवेल अच्छे से समझ में आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सून वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।